हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि रात को थोड़ी पढ़ाई करनी बाकी रह गई थी, तो उसे कंप्लीट करने में लेट हो गया और मैं लेट सोई तो आज लेट उठी। और उठने के बाद मैंने अपना डेली का सारा रूटीन कंप्लीट किया और सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। तो मेरा टू डू लिस्ट रेडी है और मैं अभी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ। तो गाइज़, ये जो कॉपी है ना, ये पूरा ट्रैकर है मेरा। और मतलब मैं इतने दिनों में जितना भी पढ़ी हूँ, जो भी पढ़ी हूँ, सब इसमें रिकॉर्ड है कि मैं क्या-क्या पढ़ती हूँ डेली। तो इसे मैं बोलती हूँ टू डू लिस्ट का कॉपी। और इसमें हर दिन मैं मतलब डेली तो लिखती ही हूँ और मैं मंथली वाइज़ भी लिखती हूँ। और जब मुझे ज़्यादा हेक्टिक लगता है तो फिर मैं उसको बना देती हूँ ये वीक वाइज़ भी। बट जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी तभी ही वीक वाइज़ लिखी हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वीकली है, ठीक है? यहाँ पे वीकली। और ये वीक वाइज़ जब मैं स्टार्ट में पढ़ना स्टार्ट की थी तभी मैं लिखती थी। मतलब मैं लगभग जून जुलाई तक थोड़ा लिखी हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दी हूँ। तो गाइज़, मेरा जो है पढ़ाई जो यूपीएससी का बिगिनिंग जो है वो होता है मार्च के एंड से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 24 मार्च, और यही वो डेट है जिसमें कि मैं अपना सब कुछ डिसाइड करके स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। और कह सकते हैं कि मार्च नहीं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ क्योंकि वो लास्ट वीक था तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। सब बहुत सारा डाउट था, जैसे कि मैं पहले सोचती थी कि लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, एडवांस का नोट्स बनाएंगे, क्योंकि तभी जो है हम लोग का सेमेस्टर 2 चल रहा था, मतलब बैच में सेमेस्टर 2 चल रहा था, जिसमें कि सर पढ़ा रहे होते थे एडवांस का। और मैं तभी ली नहीं थी बेसिक का, मतलब मेरा बेसिक का बाकी रह गया था। तो इसीलिए मुझे पहले बेसिक कंप्लीट करना था। फिर मैं करंट अफेयर करती थी क्रांति मैम से। आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो वहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने 2-3 दिन ऐसे क्रांति मैम से वीडियो और मतलब करंट अफेयर का देखा था। और फिर साथ-साथ में मैं पॉलिटी का और साइंस एंड टेक का बेसिक कंप्लीट कर रही थी। तो ये मतलब थोड़ा मैंने बल्की कर लिया था इसे। फिर अप्रैल में आप देखोगे कि मैंने 10-10, 5-5 लेक्चर छोटे-छोटे करके डिवाइड कर लिया। और ये वाला जो वीक था मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ था। तो लाइक 10-10 दिन का भी, 10 दिन का भी, 7 दिन का, मैं मतलब अपने अकॉर्डिंग एक टारगेट बना लेती थी। तो ये रहा। तो अभी मेन हम लोग बात करते हैं कि मतलब मैं डेली कैसे टारगेट बनाती हूँ और मेरा मतलब कैसे-कैसे सब कंप्लीट हुआ है। तो ये है कि मुझे कैसे पढ़ना है, और जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है। तो जो भी न्यू है उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो जैसे कि लाइव लेक्चर लो, नोट्स बनाओ, ये सब मेरा है। मुझे सीएचएसएल के लिए प्रेप करना है तो उसका मैं करूँगी। पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। पीडब्ल्यू का जो बुक दिया गया है उसको 2-4 बार पढ़ लेना है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, सबको पता होता है, बट जो बिगिनर होता है उससे थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर ये आप लोग देख सकते हो कि मैं थोड़ा-थोड़ा, लाइक मेरा तो यूपीएससी कह सकते हो कि कब कब से स्टार्ट हो चुका है, क्लास 8-9 से ही। बट वो स्टार्ट नहीं, उसको बोलते हैं कि बस मैं जानती हूँ उसके बारे में, क्योंकि तभी हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ नहीं सकते। बस हम लोग को बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, तो तभी से पढ़ रही हूँ मैं एनसीईआरटी। लेकिन होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन तो लगता है सब भूल गए हैं, हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वही हुआ। और मतलब तभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था 12th का, तो साथ-साथ में थोड़ा बहुत लेक्चर लिया करती थी। कभी साइंस एंड टेक का ले ली, तो कभी करंट अफेयर देख ली, तो ये सब मेरा चल ही रहा था। वो सब तो मेरा 12th की जर्नी में भी है। मैं यूपीएससी पे थोड़ा बहुत कभी करंट अफेयर देख लेती थी, कभी टॉपर्स टॉक देख लेती थी। और यही सब कारण है कि मुझे इसका सिलेबस पहले से पता था, कौन-कौन से सब्जेक्ट है पहले से पता था, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है। मतलब अभी तक तो पूरी तरह से वो स्ट्रैटेजी तो कभी बनता ही नहीं है। वो आपका जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, तब पता चलेगा कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी मैंने किया और इससे वर्क हुआ। बाकी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया और ये अच्छा है। ठीक है? बाकी मैं तो हम पढ़ती रहती थी 12th में भी इस सब के बारे में। और फिर ये रहा मेरा जो मतलब मैं डेली बनाना स्टार्ट कर दी थी, मुझे क्या-क्या पढ़ना है। तो इधर तो मैंने लगभग सारा ही कंप्लीट किया है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो मैं लूसेंट का जीके स्टार्ट की थी, जो सबसे बड़ी गलती होती है जो हर कोई करते हैं। क्योंकि तभी हमें उसका पता ही नहीं रहता, मतलब कैसे पढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा बल्की नोट्स रहता है। मतलब वो नोट्स है समझो, क्योंकि वो क्या है, रिवीजन के लिए है। अगर आपने पहले से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, आपको याद करना है एक बारी, मतलब ये आपको अगर एक जगह नोट्स चाहिए तो आप जीके लूसेंट का पढ़ सकते हो। लेकिन जब तक आप मतलब मेरा है साइंस बैकग्राउंड और मैं डायरेक्ट आर्ट्स का पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो 2 साल पहले पढ़ा हुआ चीज़, और मतलब बचपन में हम लोग अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं उस चीज़ को, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर याद कर लिया बस वैसा। लेकिन इसमें कि फैक्ट हम लोग को बहुत ध्यान रखना होता है, और वो सब चीज़ लूसेंट के जीके में मिलता है। बाकी ये मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मैंने डेली किया है। तो मेरा ये दिखाने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग भी ऐसे बना सकते हो और इससे आपको पता चलेगा कि आप डेली पढ़ रहे हो या नहीं। फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब अप्रैल और मई, ठीक है, मई में मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ। देखिए मई में मैं कभी-कभी लिखी हूँ, कभी नहीं लिखी हूँ। और उसके बाद जून में क्या था कि मेरा डेली का सेम ही चीज़ चल रहा था। मतलब मैं डेली एक ही चीज़ बना रही थी, एक ही चीज़ बना रही थी। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रही थी, और ये सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स। और साथ में कभी लूसेंट पढ़ लेती थी, मतलब पॉलिटी के लिए, क्योंकि मेरा पॉलिटी कवर हो गया था तो मैं लूसेंट पढ़ती थी।
तो ये था। उसके बाद ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा था, जब मैं रिवीजन जुलाई में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी थी। लेकिन क्या हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आता क्या करना है, तो मैंने ब्रेक लिया था कुछ दिनों का और फिर मैं जुलाई से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें कि मेरा सब कुछ प्रॉपर समझ में आ गया था, मतलब 15 जुलाई से। फिर मैं इधर थोड़ा बहुत लिखती हूँ, नो ये क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट, फिर 21 को लिखती हूँ। ऐसा करके मतलब मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देती हूँ, फिर लिखना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं लिखती जाती हूँ लिखती जाती हूँ। फिर सेम सेम ही रहता है। उसके बाद होता है अगस्त स्टार्ट, और अगस्त में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 अगस्त से लेकर के मैं लगभग डेली लिख रही हूँ। कभी कभार बीच में छूटा है शायद, नहीं, यहाँ पे 18 शायद 19-20 छूटा होगा। हाँ, 19-20 छूटा है, इसलिए क्योंकि मैं उस टाइम पे कॉलेज में एडमिशन करा रही थी शायद, तो इसीलिए छूटा होगा, या कोई कारण होगा। नहीं, जुलाई में हुआ था एडमिशन ना। मुझे जब समझ में नहीं आता ना कि मैंने मतलब कहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की है कहाँ से नहीं, तो ये वाला चार्ट खोलती हूँ और इससे समझ में आता है कि मैंने कितनी पढ़ाई की है। तो यहाँ पे जुलाई में मैंने एडमिशन कराया था, मुझे याद है कि ये 2 दिन मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मुझे एडमिशन का समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें चला गया था। फिर अगस्त स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ, डेली मैं लगभग, अगर मैं अपने मिनिमम काउंट करूँ तो मैं 4 घंटे ज़रूर पढ़ती हूँ डेली, और मैक्सिमम काउंट करूँ तो 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, ठीक है। तो इसीलिए मैं डेली में टिक लगा रही हूँ, और अभी तक यहाँ तक तो कल था 24, आज है 25, तो देखते हैं आज कितना पढ़ाई होता है। ये सब मैं कभी किसी और दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं कैसे कैसे प्लानिंग सब करती हूँ। फिलहाल अभी बताती हूँ। देखो, मेरा मान लेते हैं अप्रैल से स्टार्ट होता है प्रिपरेशन करना, और अप्रैल से लेकर के मैं लगभग जुलाई तक अच्छे से करती हूँ, ठीक है, जून जुलाई तक। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर मेरा चलेगा रिवीजन के लिए। तो अगस्त से तो कंप्लीट हो गया है रिवीजन, और सितंबर में भी अभी रिवीजन ही करूँगी। तो मतलब जैसे अगस्त में मेरा 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करने का था टारगेट, तो पॉलिटी मेरा कवर हो गया है, और ज्योग्राफी भी लास्ट में, अभी लास्ट ही है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 सब्जेक्ट हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री तो वो कंप्लीट कर लूँगी मैं, 3 सब्जेक्ट हो गया। इकोनॉमी और बाकी का सब्जेक्ट मैं सितंबर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और जो बच जाएगा वो रह जाएगा साथ में, जब मैं जीएस स्टार्ट करूँगी अक्टूबर से, ठीक है। जीएस मेरा मतलब, जीएस कहने का मतलब है कि एडवांस स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि मैं ये हाँ, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करूँगी। तो अक्टूबर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा एडवांस, और साथ साथ में रिवीजन भी चलते रहेगा, जो भी छूटा हुआ सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बल्कि करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हमें याद होते चलना चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा अभी फ़िलहाल का कुछ मंथ के लिए, और साथ साथ में देखते रहना है ये एसएससी का भी कुछ कुछ। और मैं सोच रही हूँ कि बैच ले लूँ, तो देख रहे हैं बैच का क्या है। अगर आप लोग को पता है कोई बैच अच्छा, तो सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टडी। फ़िलहाल के लिए मुझे यही बताना था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाई करने वाली हूँ और कौन कौन से एग्ज़ाम मेरा टारगेट में है। तो उसके बाद मैं चले जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, और नहाने के बाद पूजा पाठ करती हूँ, और चाय बना के मम्मी पापा को दे देती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और पढ़ाई करने के लिए चली आती हूँ। तो अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट था, और मैं फर्स्ट स्लॉट में सबसे पहले तो इंग्लिश करती हूँ। इंग्लिश में मैं एसएससी का जो नोट्स है मेरे पास, वो मेरे अंकल ने मुझे दिया था, तो इसीलिए मैं उसी नोट से पढ़ाई कर रही हूँ। और ये नोट्स बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को इसका कुछ एक पेज दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी। सो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये नोट्स कितना अच्छा है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश का नोट है तो सिर्फ इसमें इंग्लिश का ही लिखा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ताकि मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको समझ में नहीं आए पूरा इंग्लिश, तो आप हिंदी में ही पढ़ के समझ सकते हो। और मुझे अगर कहीं भी कुछ डाउट होता है तो मैं फिर सर्च करके यूट्यूब में लेक्चर देख लेती हूँ। वैसे मुझे अमन सर का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे ही पढ़ूंगी। बाकी मुझे नोट्स से समझ आ जाता है, तो मैं नोट्स भी पढ़ रही हूँ अपना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कूल, कोल्ड, चिल और ठंडर, ये 4 अलग वर्ड हैं, और इन चारों का अलग मीनिंग होता है। कूल मतलब क्या होता है कि अगर आपको लाइक मॉइस्चर दैट इज़ फेवरेबल टू मैन, मतलब कि आपको वो मॉइस्चर पसंद आ रहा है। जैसे कि सुबह का जो मॉर्निंग होता है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी गेट अ कूल मॉर्निंग। यहाँ पे कोल्ड या फिर चिल मॉर्निंग नहीं यूज़ करेंगे, कूल मॉर्निंग इन समर, ठीक है। फिर कोल्ड, ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, दुखदाई ठंडा, मतलब कि आपको ये पसंद नहीं आता है, फेवरेबल नहीं होता, नॉट फेवरेबल टू मैन। जैसे वी गेट अ कोल्ड मॉर्निंग इन विंटर, ठीक है। चिल, चिल मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब बेहद बहुत ज़्यादा, ठीक है। वी गेट अ चिल मॉर्निंग इन फ्रोजन एरिया। फिर है ठंडर, ठंडर मीन्स फ्रीजिंग कोल्ड, वी गेट अ ठंडर वेदर ऑन द टॉप ऑफ हिमालयाज। तो ये 4 वर्ड है, चारों ठंडे से रिलेटेड है, लेकिन सबका अपना अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग जगह यूज़ है।
इसे कंप्लीट करने में मुझे लगभग 45 मिनट लग जाता है। उसके बाद मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ और ये पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं सेकंड स्लॉट लगाती हूँ जिसमें कि मुझे करना था सेमेस्टर का प्रिपरेशन, और अभी मैं 2 सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ। वैसे तो सेमेस्टर में हमारा 7 सब्जेक्ट है और अभी मैं 2 सब्जेक्ट ले रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मैं हिस्ट्री करती हूँ, उसके बाद करती हूँ पॉलिटिकल साइंस। और मेरा ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा टाइम देने का मतलब है कि आप अपना CGPA स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मतलब कि आपका जो भी मेरिट बनेगा वो आपके ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग ही बनता है, मुझे जितना पता है। और बाकी सारा सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं सारा सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, लेकिन जो मेरा मेजर है और एसोसिएटेड कोर है वो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैं अभी हिस्ट्री पे और पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का नोट्स रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद 2 टॉपिक कंप्लीट करती हूँ लिख करके। तो ये रहा मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मैं टिक लगा लेती हूँ। अब मुझे करना है पॉलिटिकल साइंस का। उससे पहले मैं ब्रेक लूँगी, और जिसमें कि मुझे घर का थोड़ा काम करना था किचन का, जो कि अभी आफ्टरनून हो चुका है और मैं दोपहर का खाना बनाने का तैयारी करने में लग जाती हूँ। और ये सब करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ। बाकी मैं फ़्लो ला रही हूँ धीरे धीरे काम करने के लिए, और जल्दी मैं करने का कोशिश करती हूँ। और इसे कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद थोड़ा मम्मी के पास बैठती हूँ, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बातें वगैरह करती हूँ। और गाइज़ उसमें मेरा 1 घंटा इसलिए जाता है क्योंकि मुझे देखना था मोबाइल, क्योंकि मैं ये जिस मोबाइल से शूट कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और अभी मोबाइल का प्राइस जो है बहुत ही हाइक हो चुका है। तो अभी जो बजट में जितना भी अच्छा मोबाइल हो सकता है मैं देख रही थी, तो वो सबको फाइंड आउट करने में, फिगर आउट करने में मुझे टाइम लग जाता है, और उसमें मेरा 1 और घंटा मेरा चला जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके ये बाद है मैं मेरा पढ़ने के लिए पॉलिटिकल बैठती हूँ। साइंस का नोट्स, और पता नहीं मुझे इसको लिखने में इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसको लिखने में। जैसे ये मेरा जो मुझे लिखना था आज, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था जो कि आज मैं लिखी हूँ, मतलब टॉपिक नंबर 4 लिखी हूँ। और यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके एंड हुआ, ठीक है। ये है टॉपिक नंबर 5, सॉरी हाँ 5 ही है। तो यहाँ से फिर मतलब इतना सा लिखने में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, हो सकता है इतना सा लिखने में 1-1.5 घंटा लग गया। यहाँ से लेके बस 1-2 पेज, 1-2-3-4-5-5-6 पेज लिखने में 1-1.5 घंटा लगा है। मतलब इतना स्लो स्पीड से क्या होगा मेरा पता नहीं। फिर अभी बस इतना सा लिखी हूँ और अभी और लिखना है इसमें। लगभग 12 बजे तक में मेरा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि इंग्लिश और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद मैं 2 घंटा का ब्रेक ली थी। 2 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिखने के लिए, और 2 से लगभग 3:30 बजे तक में मतलब मेरा बस 6 पेज कंप्लीट हुआ, यानी टॉपिक 1। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब खाना पीना खाने का ब्रेक ली। उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए तो मैंने उन्हें पढ़ाया, और फिर अभी मैं लिखना स्टार्ट की हूँ। तो लगभग मैं इतना लिखी हूँ, मतलब 1-2 पेज। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो 5:30 बज चुका है। अब आधे घंटे में जितना मैं लिख पाती हूँ इसे लिख लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। सो इट इज़ कम्प्लीटेड गाइस, और अभी 6 बज चुका है। मेरे पैर अकड़ चुके हैं, यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी। और बाहर का सीन, वाह, काफ़ी रिलैक्सिंग। तो फ्रेंड्स मैं अपने स्टूडेंट्स को छत पे ही पढ़ाती हूँ, और मैं अपना कॉपी भी ले आई थी यहीं पे, तो वहीं बैठ कर मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर नीचे आती हूँ और टिक लगा लेती हूँ। शाम के टाइम में मुझे काम होता है किचन में रोटी बनाने का, और वो कंप्लीट करती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपना पेट पूजा करती हूँ, जिसमें कि बनाती हूँ मैगी, और हम लोग सब मिल के खा लेते हैं मैगी वगैरह। और फिर उसके बाद मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं कंपाइलेशन नोट्स कर रही हूँ, वो भी इसी मोबाइल से, तो मैंने सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसका वही PDF है जिससे कि मैं पढ़ाई कर रही थी। और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट लगाती हूँ डिनर के बाद। और अभी मैं पढ़ रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। तो यही तक था मेरा आज का स्लॉट, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और आज मैंने टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। सो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, आप लोग को ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही लेट पढ़ाई स्टार्ट करी थी, फिर भी आज मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो यही रहता है अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।